वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा क्विक रिवीजन जो सेशन रहेगा वो पॉलिटी पे रहेगा। आज के एक ही वीडियो के अंदर हम कंप्लीट पॉलिटी को कवर करने वाले हैं, एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं पूरी पॉलिटी की। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी आपको पढ़नी है, तो इसमें से कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो परमानेंट नहीं है, तो जो टेम्परेरी है। तो आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा फाइनेंस कमीशन। तो ये एक परमानेंट बॉडी नहीं है, हर 5 साल के बाद ये बनाई जाती है बाय प्रेसिडेंट। इसको बनाता है 280 आर्टिकल के अंदर मेंशन है ये, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा इस पे नज़र डलवा दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी हैं। अटॉर्नी जनरल आ गया, जिसका आर्टिकल 76 के अंदर, आर्टिकल फ़िलहाल याद कर लो आप, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, आर्टिकल 148 के अंदर। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के अंदर है। और ये जो सुकुमार सेन है, ये फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया का। और सुशील चंद्रा जो है, ये प्रेजेंट जो है, एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया प्रेजेंटली है। और फर्स्ट कौन था? सुकुमार सेन। फाइनेंस कमीशन की बात करें इंडिया की, ये आर्टिकल 280 में मेंशन है और ये एक टेम्परेरी बॉडी है। बाकी सारी जो बॉडीज़ हैं ये परमानेंट बॉडीज़ है, डिज़ोल्व नहीं होती, यानी ख़त्म नहीं होती। 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनती रहती है। नेशनल कमीशन फॉर SCs और STs का जो आर्टिकल 338 मेंशन है, 338A और 338B। और UPSC की बात करें तो UPSC आर्टिकल 315 से 23 के अंदर मेंशन है। और स्टेट पब्लिक कमीशन भी इन्हीं आर्टिकल 15 से 23 के अंदर मेंशन है। तो ये आर्टिकल्स भी आप इनके याद रखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बारो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा, कहाँ कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स लिए गए हैं, चीज़ें लिए गई हैं। तो आपको बताना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो अमेरिका से नहीं लिया गया है। देखो, प्रीएम्बल लिया है, जुडिशल रिव्यू, फंडामेंटल राइट तो आपको पता है अमेरिका से ही लिया, USA से। लेकिन सिंगल सिटीजनशिप जो है ये कहाँ से? इंग्लैंड से लिया है, ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से लिया है, ये USA से नहीं लिया है। तो आंसर इसका क्या रहेगा? B। ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूँ, जल्दी जल्दी से इसको रिवाइज कर लो। ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ें ली हैं? सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, इलेक्शन कमीशन। ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ, UK इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। पोस्ट ऑफ PM, स्पीकर ऑफ लोकसभा, CAG एंड प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड। तो ये चीज़ें कहाँ से ली हैं? ब्रिटिश। अब दोनों का पहले याद कर लो, USA और ब्रिटेन का, ठीक है। तो USA से क्या क्या लिया है? USA से लिया हुआ है फंडामेंटल राइट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल रिव्यू। तो ये चीज़ें कहाँ से ली हैं? USA के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। ओके, तो बाकी अगर हम बात करें आयरिश से क्या लिया है, आयरलैंड से, तो आयरिश से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ लिया गया है। फ्रांस से अगर हम बात करें तो फर्टर्निटी जो वर्ड है, इक्वलिटी, लिबर्टी या फर्टर्निटी, ये फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। तो F से फर्टर्निटी, आप याद है ना, फर्टर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी, ये तीनों इकट्ठे आते हैं वर्ड। F से फर्टर्निटी और फ्रांस, रिपब्लिक सिस्टम को छोड़ो तो ये फ्रांस का सिंपल है, ये दोनों सिंपल ही है ना, ठीक है। डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी आयरिश, आयरलैंड, और फ्रांस से फर्टर्निटी। रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये आपको याद रखना है। रशिया भी कभी कभी USSR भी लिखा होता है, तो रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई हैं। और जर्मनी से एमरजेंसी, जर्मनी एमरजेंसी, मिलता जुलता वर्ड है, जर्मनी एमरजेंसी, एमरजेंसी जर्मनी याद रखना है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी, तो ये जर्मनी से लिया गया है। और साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट्स लिए, अफ्रीका ए से अमेंडमेंट, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग और लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो आई होप आपको ये याद ही होगा। मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ ताकि अगर भूले हैं तो फिर से याद आ जाए। विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन विच सेज द 3 टायर सिस्टम पंचायत। तो कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है पंचायत के बारे में? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, पंचायत कौन से पार्ट में मेंशन है? तो पंचायत मेंशन है आपके पार्ट नंबर 9 में। तो कौन सा है 9 यहाँ? ये है पार्ट 9, ठीक है। 9A में पंचायत हैं और 9B में म्यूनसिपलिटीज़ हैं। ओके, तो आपको ये याद रखना है 9 पार्ट। तो आपको जल्दी से पार्ट्स को एक नज़र लगा लो, बहुत सिंपल है। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम USA टू UP,
तो यहाँ तक ट्रिक आप पंचायत तक बना सकते हैं, बनी हुई ट्रिक है। यू कैन फ्लाई, यूनियन एंड टेरिटरीज कैन में सिटीजनशिप, फ्लाई में फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी डायरेक्टली, ठीक है। और चौथा ए पार्ट कह रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्राम USA, यूनियन, पहले यूनियन गवर्नमेंट आएगी 5वें नंबर पर, 6वें में स्टेट गवर्नमेंट, देन ये आपको आते ही हैं। तो आपको मेनली याद क्या करना है, याद आपको करना है जनाब, मैं आपको सीधा बता देता हूँ, ये एक बार देख लेना, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आपको याद करना है जो है यहाँ पर 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, इलेक्शन, एमरजेंसी 18, ठीक है। तो ये आपको 3 याद रखना, 15 इलेक्शन, 17 ऑफिशियल लैंग्वेज और 18 जो है इमरजेंसी प्रोविंसेस, ठीक है। तो ये 3 आपको याद है। 15 में क्या है, इलेक्शन मेंशन है, 17 में लैंग्वेज और 18 में इमरजेंसी। तो ये आपको याद रखना है, 18 में इमरजेंसी, 18 साल का बंदा हो जाता है ना, फिर बड़ी इमरजेंसी हो जाती है। विच घर वालों को फिक्र हो जाती है भाई कि इसका क्या होगा, पड़ेगा क्या, लोफर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द एज ऑफ वोटिंग फ्राम 21 से 18, कौन से अमेंडमेंट के तहत वोटिंग एज रिड्यूस कर दी गई थी 21 से 18 साल। तो ये है आपका अमेंडमेंट 61st अमेंडमेंट के तहत एज रिड्यूस कर दी गई थी। तो अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मोटा मोटा आप देख लो इसको। फर्स्ट अमेंडमेंट जो है के तहत 9th शेड्यूल ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। 7th के तहत स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनी थी 1957 में। और 10th अमेंडमेंट जो है 1961 में हुआ। डेटें आपको छोड़ो, अब याद नंबर कौन सा अमेंडमेंट और क्या हुआ था। 10वें अमेंडमेंट में दादरा नगर हवेली एज ए यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी। 12वें में गोवा एंड दमन दोई इंक्लूडेड इंडिया में किया गया था इंक्लूड। तो ये 10वां 12वां और 13वां 14वां ये सारा किस पे है, स्टेट और यूटीज़ पे है, ठीक है। 10वां दादरा नगर, 12वां गोवा दमन दोई, 13 आगे नागालैंड क्रिएट हुआ है, तो 14 में पुडुचेरी इंडिया में आई थी। तो ये आपको याद रखना है 10, 12, 13, 14 स्टेट के लिए। इसके बाद हम बात करें 18 अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें पंजाब और हरियाणा जो है बनी थी दोनों स्टेट्स। 21 के तहत अभी हम नहीं पढ़ रहे थे, अभी तो वो 61 था। सिंधी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज 21 अमेंडमेंट के तहत इसको ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया सिंधी को। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी जीके एसएसपी के द्वारा कि सिक्किम इंक्लूड इंडिया में कौन से अमेंडमेंट के तहत हुआ था। 36 अमेंडमेंट के तहत सिक्किम को इंडिया में इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक है। 42 और 44 आपको पता ही है। 42 अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी। प्रीएम्बल को अमेंड किया गया था जिसमें सोशलिस्ट, रिपब्लिक, सेक्युलर, इंटीग्रेटिव वोट जैसे इंक्लूड किए गए थे। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है 42 अमेंडमेंट को। 44 में राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, ये भी आपको पता ही होगा। इन दोनों की डेट आप याद रख सकते हो, 42 और 44 है। 76 और 78, 44 4 4 8 होता है ना, लास्ट पे 78 है, 78 में से 8, तो ये आपको ऐसे याद रहेगा 78, 76 में, 42 में 76, तो ये आपको दोनों याद हैं 42 44। और उसके बाद 52 में क्या हुआ था, 10th शेड्यूल ऐड हुआ था एंटी डिफेक्शन। 61 जो अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, इसमें वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया था 21 से 18 साल। 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो 92 में हुआ था पंचायती राज, इसमें इंक्लूड कर दिया गया था। और 74 में म्यूनसिपैलिटीज़ आई थी। 86 ये तीनों इंपॉर्टेंट है, फिर से ये आपको आना ही चाहिए, ये चारों के चारों, ठीक है, चारों के चारों। 73 अमेंडमेंट 73 में पंचायती राज, 74 म्यूनसिपैलिटी और 86 जो 2002 में हुआ था, इसमें एजुकेशन जो है टू द चिल्ड्रंस और 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री कंपलसरी एजुकेशन। और आर्टिकल 21A भी इंक्लूड हुआ था, इसमें यही चीज़ मेंशन है एजुकेशन ऑफ बच्चों की। और 101 में GST आई थी 2016 में। तो ये अमेंडमेंट के साथ हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन कब हुआ था? तो ये मेरे ख्याल से 6 को तो बनी थी, 6 को बनी थी दिसंबर। ये आंसर इसका होना चाहिए 9 दिसंबर। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर बोल दूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म कब हुई थी? 6 दिसंबर को, ठीक है। 3 दिन के बाद 9 दिसंबर को पहला सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो इसका आइडिया एम एन रॉय ने 1934 में ही दे दिया था। फर्स्ट मीटिंग इसकी हेल्ड हुई थी 9 दिसंबर को। ये क्वेश्चन जो था अभी, सचिंद्र सेन फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और फर्स्ट स्पीच जो असेंबली में कृपलानी ने दी थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आर्किटेक्चर डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। और आगे 2-3 चीज़ें हैं, वीडियो पॉज करके इसको एक बार रीड आउट कर ले। आगे चलते हैं।
विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन इन पर्सन। तो पार्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की कौन से आर्टिकल में है, माफ़ करने की पावर प्रेसिडेंट की, तो ये है आर्टिकल 72 में। ओके, तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो जल्दी से इसको नज़र लगा लें। मैं अभी बोलूँगा नहीं इस पर, वीडियो पास करके एक बार रिवाइज कर लो, एग्ज़ाम अब आने वाला 2-4 दिनों के अंदर, तो एक बार इसको रीड आउट कर लो वीडियो पास करके। ओके, तो इसको भी एक बार पढ़ लो, इससे क्या होगा, ताज़े हो जाएंगे, बोली हुई चीज़ें याद आ जाएंगी। तो इसको एक बार पास करो, कर लिया, अब वीडियो अब इसको एक बार याद कर लो, ठीक है। ओके, याद करने हैं आपको या जनाब, याद रखने हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पर, 123 में प्रेसिडेंट इशू ऑर्डिनेंस और 143 में 143 में एडवाइस, प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और इसके बाद ये जो हैं ये आपको बहुत ज़रूरी है याद रखने, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इसको वीडियो पास करें और इसको रीड आउट करें एक बार, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू एड्रेस इट। कौन सा ऐसा बंदा है जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है लेकिन उसको एड्रेस कर सकता है, तो ये है जनाब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाई। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट कैसे किया जाता है, कौन करता है इसको इलेक्ट, तो आपको बताना है जल्दी से। तो यहाँ पर एक तो एमपीज़ पार्लियामेंट के, उसके साथ साथ जो एमएलएज़ होते हैं यानी मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो इसको हम कह सकते हैं एमपीज़ एंड एमएलए, ठीक है। एमपीज़ में क्या आ गया, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, और एमएलएज़ कौन से, सभी ऑल स्टेट के एमएलए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे बता देता हूँ। तो इलेक्शन जो है इनडायरेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट के, इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, इलेक्टोरल कॉलेज में एक तो क्या होते हैं एमपीज़ लोकसभा के और राज्यसभा के, दूसरा होता है आपका एमएलए जिसको लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट कहते हैं, सभी स्टेट्स के एमएलएज़। और इसके साथ साथ एमएलएज़ किसके, यूटी दिल्ली और पुडुचेरी। यूटीज़ में सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलएज़ ही पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब जम्मू कश्मीर भी होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो दोनों ही है। ओके, नॉमिनेट मेंबर जो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव, वो वोट नहीं कर सकते, नॉमिनेट मेंबर वोट नहीं कर, सिर्फ इलेक्टेड, याद रखना, यहाँ पर पीछे लिखा भी इलेक्टेड बंदे सारे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन इन, कौन सी आर्टिकल, कौन से पार्ट में मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो आर्टिकल आपका है 51A। तो 51A आर्टिकल है आपका 4A, तो ये है 4A। तो 4A पार्ट में मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। पार्ट 4A आर्टिकल 51A, और कहाँ से लिए गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, यूएसएसआर यानी रशिया से लिया गया है। और 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत, अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ये रिकमेंड किया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया था 42 अमेंडमेंट के तहत, और किसकी रिकमेंडेशन पे, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। ओके, तो ये 4 चीज़ें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में याद रखना है। इसके बाद बात करें तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक बार आप रीड आउट कर सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसको करने तो कितनी होती हैं टोटल, 11, ठीक है। 10 थी, लेकिन 2002 में जो 86 अमेंडमेंट हुआ था ना, 86 अमेंडमेंट, तो इसके तहत 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड हुई थी, वही जो 21A आर्टिकल में भी मेंशन है, 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन। तो आई होप आपको ये अच्छी लग रही होगी वीडियो। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश द अनटचेबिलिटी, कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर रहा है, एबॉलिश कर रहा है, तो ये है आपका 18 के पहले 17 आर्टिकल 17, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं क्या याद कर रहा है, तो मुझे ही भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं याद कैसे कर रहा हूँ, मैं इस तरह से याद कर रहा हूँ, आपको अभी बताऊंगा किस तरह से याद कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको नहीं आती तो 3-1 मिनट और रुक जाओ, नहीं तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चलते बनो। नहीं तो अगर नहीं आ रहे फंडामेंटल राइट्स के बारे में 2 मिनट आप रुक सकते हो। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो ये पार्ट 3 में है, सिंपल बात है, आर्टिकल 12 से 35 तक कवर किए हैं। फंडामेंटल राइट यूएसए से लिए गए हैं। आगे चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स 6 हैं, ठीक है, ये निकाल दो आप, डिलीट हो गया है कौन सा, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हो गया फंडामेंटल राइट, बाकी 6 बचे हैं, कौन सा है, राइट टू इक्वलिटी, ये आपको याद रखना, आर्टिकल 14 से 18, राइट टू राइट टू फ्रीडम के जो आर्टिकल्स हैं वो 19 से 22 तक हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24,
राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, तो ये आपको याद रखना है। कल्चर एजुकेशन 30। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी जो है ये 32 आर्टिकल, 32 से 35 या 32 आर्टिकल, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है राइट टू इक्वलिटी, जो 14 से 18 आर्टिकल, इसमें 5 आर्टिकल हैं 14 से 18 तक। तो ये आपको 5 आर्टिकल याद रखना है। तो मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ सीधा। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, लॉ रिमूव्स डॉट, ठीक है। लॉ से एल ले आप, एल मीन्स इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। और रिमूव को छोड़ दें, डॉट ले लें, DOUB को छोड़ दें, बी साइलेंट रखना, DOUBT। जैसे कि लॉ से लॉ इक्वलिटी 14 याद है, 14, 15, 16, 17, 18, 14 से स्टार्ट करना, DOUT डॉट, ठीक है। बी नहीं यहाँ पर पढ़ना है, DOUT डॉट। डी 14 लॉ आ गया, 15 आ गया, डॉट में डी मीन्स डिस्क्रिमिनेशन, O फॉर अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और U फॉर अनटचेबिलिटी, और T फॉर टाइटल। इस तरह से आप 1-2 बार पढ़ोगे, इसको याद हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको रीड आउट करना है आर्टिकल्स को क्या है ये, तो फिर उसके बाद ट्रिक याद करनी है। उसके बाद हम चलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल आते हैं 19 से 22 तक, ठीक है। और तो 19 आर्टिकल थोड़ा बड़ा है, इसमें 6 फ्रीडम्स दी हुई हैं। तो ये 6 फ्रीडम्स कौन सी हैं आपको याद रखना है, ये हैं 6 फ्रीडम्स। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये ट्रिक के साथ आपको याद रखनी है। ट्रिक इसकी है आपकी यहाँ पर, ठीक है। जो 6 फ्रीडम है ना आर्टिकल 19 के अंदर, जो 6 फ्रीडम दिए हुए ना, वो ये हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आपको याद है, सैम, SAMM, सैम, R मीन्स रिसाइड इन पुंछ, ठीक है। पुंछ या पी से कोई भी रख लो, जैसे कि ये साम रिसाइड इन पुंछ। तो ये ट्रिक है 19 आर्टिकल को याद करने की, उसके जो फ्रीडम्स हैं। तो सैम स्पीच, A फॉर असेंबली, A फॉर एसोसिएशन, M फॉर मूवमेंट, तो सैम हो गया, R फॉर रिसाइड, और P फॉर प्रोफेशन। तो ये आपको याद रखना है 6 उसकी फ्रीडम। 22 बाकी बच्चे इसको 22 से 23 तक, 20 से 23 तक। तो 20 से 23 तक की जो ट्रिक है वो आपकी ये है, ठीक है। 20 में है, एक बार थोड़ा पिछले आर्टिकल ये पढ़ लेना है, ये डिटेल से है। बाकी आपको मैं शॉर्टली यहाँ पर बता रहा हूँ। क्लियर याद रखना, CLEAR क्लियर, ठीक है। CLEAR, AR इकट्ठा रखना, AR अरेस्ट, तो क्लियर। 20 से 22 तक याद रखना, 20, 21 से 22, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए पहले। 20, 21 से 22। कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, लाइफ एंड लिबर्टी, एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों की 21 में है, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। तो ये है आपके आर्टिकल्स 20 से 22 तक, ठीक है। उसके बाद जो है कोई ट्रिक नहीं है, बहुत सिंपल है, क्योंकि थोड़े आर्टिकल जैसे 23, 24 2 ही आर्टिकल हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के। 23 में आपको याद रखना है ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग जो होती है, ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग के अंदर, और फोर्स लेबर, ये 23 में है। 24 में है जो बच्चों की एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज, तो ये 24 में मेंशन है, ठीक है। ओके उसके बाद आपको याद रखना है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसकी भी ट्रिक नहीं है, बहुत सिंपल है। 4 आर्टिकल 25 से 28, तो 25, 26, 23, 28, 25, 26, 23, 28 भी आएगा अभी नीचे। तो 25 में क्या होता है, प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। पहले को अपने प्रोपगेट करता है, रिलीजन को प्रैक्टिस करता है। फिर उसके बाद रिलीजियस अफेयर्स होते हैं, जैसे कि ईद होगी, दिवाली होगी। उसके बाद आ गया पेमेंट ऑफ टैक्सेस, फिर दान देते हैं, चंदा देते हैं, तो वो पेमेंट ऑफ टैक्सेस रिलीजियस मैटर में। और उसके बाद लास्ट में आता है अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, वर्शिप सर्टन एजुकेशन के अंदर जो सर्टन कुछ रिलीजियस एजुकेशन है उसके अंदर वो रिलीजियस वर्शिप जो है अलो है, ये आर्टिकल 28 के अंदर है। तो ये आपको याद है, ठीक है। क्या आपने कहा 25 से 28 तक। 25 में क्या है 25 में क्या है जनाब कि 25 में प्रैक्टिस प्रोफेशन, अपने रिलीजियस प्रोफेशन। 26 में फेस्टिवल अपने बना सकता है, और 27 में आपका टैक्स दे सकता है, पे कर सकता है रिलीजियस की इम्प्रूवमेंट के लिए। और लास्ट में 28 में क्या होता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वर्शिप, रिलीजियस वर्शिप। तो ये आपका है। उसके बाद आता है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, आर्टिकल 29 से 30 में आता है। इसमें 2 ही हैं, वो माइनॉरिटीज़ के रिलेटेड हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ 29 में है, और 30 कह रहा है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। बहुत सिंपल है, 2 ही है इसमें। तो ये एजुकेशन। और 32 आ गया, सीधा आ गया रिट्स। 32 आपने याद है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और BR अम्बेडकर ने कहा था। तो इसमें रिट्स मेंशन है। तो बीच के कुछ जो मिसलिनियस टाइप के आर्टिकल्स हैं वो आपको याद रखने की खास ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे। तो पॉलिटी आपको ये पॉलिटी की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ, और चैनल वीडियो को लाइक नहीं करते आप तो मज़ा नहीं आता। लाइक करोगे तो नेक्स्ट टाइम अच्छी वीडियो हम लेकर आएंगे। ऐसी अपनी खुशी की होती है हमें, आप हमें पसंद करते हैं हमारी वीडियोज़ को। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आ सके। टेलीग्राम
टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको ज्वाइन करें ताकि आपको PDF जो भी है हमारी स्टडी मटेरियल की वो आपको प्रोवाइड की जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।